हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल आर फाइन। आप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के बारे में। ठीक है, अगर आपने हमारी पहली वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको जाके चेकआउट जरूर करना। उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो एक बार जरूर उसको चेकआउट करना। ठीक है, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मशीन लर्निंग के बारे में। तो देखते हैं मशीन लर्निंग क्या होता है। सो व्हाट इज़ मशीन लर्निंग? मशीन लर्निंग learning lets computers learn pattern from data without being explicitly programmed for every task. मशीन लर्निंग क्या करता है? मशीन लर्निंग एक अलग से ही एक अपना सेगमेंट होता है, अलग से एक अपनी फील्ड है। ठीक है, मशीन लर्निंग में क्या होता है, डाटा में से वो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर डाटा में से पैटर्न्स निकाल के सीखता है। ठीक है, हमें उसको बार बार प्रोग्राम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बार बार हमें जैसे कि हम ट्रेडिशनल हम कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं, ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग क्या करते हैं, उसको बार बार कोई प्रोग्राम रन करते हैं, उसको हम प्रोग्राम करते रहते हैं, बार बार उसको प्रोग्राम करने की हमें ज़रूरत पड़ती है। लेकिन हम मशीन लर्निंग में हमें प्रोग्रामिंग बार बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें हम डाटा दे देते हैं, डाटा में से कंप्यूटर पैटर्न समझ के, पैटर्न में से सीख के खुद ब खुद वो अपने आप को ट्रेन करता रहता है। तो वो ट्रेन मतलब कहने का मतलब वो सीखता रहता है अपने आप। सो अनलाइक ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर विद फिक्स्ड रूल, एमएल सिस्टम इम्प्रूव ऑटोमेटिकली विद मोर डाटा एंड एक्सपीरियंस। ठीक है, जैसे कि कोई ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर जैसे हो गया, आपको मैंने जैसे बताया ना आपको कि हमें इसमें बार बार इम्प्रूव, अपने आप को खुद में खुद इम्प्रूव करता रहता है डाटा के हिसाब से। डाटा में से पैटर्न निकाल के वो खुद ब खुद अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है ऑटोमेटिकली। हमें इसे बार बार प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ती। वो एक्सपीरियंस और डाटा के हिसाब से प्रोग्राम खुद ब खुद होता रहता है। तो ये था हमारा व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। हाउ डज़ मशीन लर्निंग वर्क? मशीन लर्निंग काम कैसे करती है? मशीन लर्निंग सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा डाटा कलेक्ट करती है। सबसे पहला हमारा पार्ट टॉपिक क्या आ जाता है, टॉपिक कहते हैं, पहला प्रोसेस क्या आता है हमारा, डाटा कलेक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है ट्रेन एल्गोरिदम, फिर एल्गोरिदम ट्रेन करते हैं, उसके बाद वो उस एल्गोरिदम वो मॉडल में से सारा प्रेडिक्शन करते हैं। सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना, उसके बाद एल्गोरिदम को ट्रेन करना, उसके बाद प्रेडिक्शंस बनाना। ओके, डाटा कलेक्शन में क्या आ जाता है, गैदर रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द कंप्यूटर टू लर्न फ्रॉम। ठीक है, कोई ना कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन वो निकालता है कंप्यूटर के लिए, जिसके लिए वो सीखता रहता है। हम नेक्स्ट हमारा आ जाता है ट्रेन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम को सिखाता है, जैसे फीड डाटा टू एल्गोरिदम्स दैट आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप। एल्गोरिदम्स को वो डाटा फीड करता है। ठीक है, हमने कोई एल्गोरिदम बनाया, एल्गोरिदम को हमने डाटा फीड करना है। ठीक है, वो एल्गोरिदम क्या करता है, एल्गोरिदम उस डाटा में से पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है और उस डाटा के बीच में वो रिलेशनशिप फाइंड करता है। मेनली इसका ये काम है एल्गोरिदम्स का। ठीक है, आगे हमारा मेक प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शंस में क्या होता है, प्रेडिक्शन में हम वो जो डाटा हमने प्रिपेयर किया, जो हमने मॉडल किया है, वो डाटा के हिसाब से, एल्गोरिदम के हिसाब से वो अपना पैटर्न में से, जैसे यहाँ पे लिखा है ना, अप्लाई लर्न पैटर्न्स टू न्यू सिचुएशंस एंड डाटा। ठीक है, इसमें हमारे जो डाटा होते हैं उसमें से वो सीखता रहता है, सीख के वो पैटर्न फाइंड करता रहता है, उसको फाइंड करके उस डाटा में से वो अपने आप प्रेडिक्शंस बना देता है। ठीक है, दैट्स इट। सो आगे हम देखते हैं मेन टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के 3 मेन टाइप्स हैं। जैसे कि वैसे तो काफ़ी आ जाते हैं इसमें से, काफ़ी टाइप्स आ जाते हैं इसमें। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा सुपरवाइज लर्निंग आ गया, अनसुपरवाइज लर्निंग आ गया, रीइंफोर्समेंट लर्निंग आ गया। ये बेसिकली 3 हमारे जो होते हैं ये मेन होते हैं। इसके भी हमें काफ़ी सब पार्ट्स देखने को मिल जाते हैं, वो हम काफ़ी बाद में डिस्कस करेंगे कभी। ठीक है, सुपरवाइज लर्निंग में क्या आता है, सबसे पहले लर्न्स फ्रॉम लेबल्ड डाटा। ठीक है, लेबल्ड एग्जाम्पल से वो सीखता है सुपरवाइज लर्निंग में, लाइक अ टीचर गाइडिंग अ स्टूडेंट। एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ, जैसे कि हमने कोई डाटा कलेक्ट करना है एक स्टूडेंट की एज का। ठीक है, मान लो कोई स्टूडेंट, हमने डाटा ले लिया, एक स्टूडेंट का नाम ले लिया, हमने एक स्टूडेंट की एज ले ली। अगर हम वो एज हम कॉपी पे लिख लेते हैं, एज मान लो हमने एज लिख ली किसी का 18, 19, 20, 40 ऐसा कुछ करके कैसे भी हमने वो इसकी एज लिख ली, बट हमने उसका नाम नहीं दिया, तो उसको हम बोलेंगे अनलेबल्ड डाटा, उसको हमने लेबल नहीं किया। अगर हमने उसको नाम दे दिया, मान लो एज के सामने हमने उसका नाम लिख दिया, मान लो 18 एज है, 18 एज किसकी है, राहुल की। 19 एज किसकी है, सुमित की। ऐसे वो जो सुमित वगैरह जो होते हैं, सुमित वगैरह, सॉरी भाई कोई बुरा मत मानना, सुमित, तो जो 18 होता है, 17 होता है, 19 होता है, जो वो एज के सामने जो हमने वर्ड्स लिखे हैं, उसके नेम लिखे हैं, हमने एज को लेबल कर दिया, किसकी एज है वो सुमित की एज है, वो राहुल की एज है। ठीक है, तो डेट्स इट, ये हमारा सुपरवाइज लर्निंग हो गया। इसमें क्या होता है, लेबल डाटा से सीखता है मॉडल। ठीक है, इसमें ये आ जाता है पार्ट। तो सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है, ईमेल स्पैम फिल्टर्स, फोटो रिकॉग्निशन। ईमेल में आपने देखा होगा, ईमेल्स अब जब भी आप जीमेल खोलते हो, गूगल मेल,
गूगल मेल में क्या होता है, एक अलग से सेगमेंट बना होता है स्पैम का, स्पैम वाला होता है ना, उसमें स्पैम में आपने देखा होगा उसमें आपके जितने भी सारे ईमेल्स आए होते हैं स्पैम वाले, वो सारे अलग से आपके स्पैम वाले सेगमेंट में चले जाते हैं। कैसे, क्यों? वो सारा मशीन लर्निंग का ही पार्ट है, वो सुपरवाइज्ड लर्निंग का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें आ गया था फोटो रिकॉग्निशन, फोटो को हम सीखते हैं, वो सारा फोटो रिकॉग्निशन किसका पार्ट है? सुपरवाइज्ड लर्निंग का पार्ट है, ठीक है। आगे हम देखते हैं अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या करते हैं? डिस्कवर हिडन पैटर्न्स विदाउट लेबल्स, ठीक है। इसमें लेबल नहीं दिया होता। जैसे हमें सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या क्या होता है, हमें डाटा दिया होता है, डाटा के सामने हमें उसको लेबल किया होता है। डाटा को अगर हम लेबल कर दें तो वो हमारा सुपरवाइज्ड लर्निंग बन जाता है। अगर हम डाटा को लेबल ना करके उसको सिर्फ डाटा ही रहने दें तो वो हमारा अनसुपरवाइज्ड लर्निंग बन जाता है, ठीक है। ये इसमें क्या करते हैं, इस अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हिडन पैटर्न, डिस्कवर हिडन पैटर्न्स फ्रॉम विदाउट लेबल्स, वो डाटा में से हिडन पैटर्न निकालता है, वो डिस्कवर करता है हिडन पैटर्न्स फ्रॉम डाटा के, हमें लेबल की जरूरत नहीं पड़ती। इसके एग्जांपल आ जाते हैं जैसे कस्टमर सेगमेंटेशन, एनोमली डिटेक्शन, ठीक है। ये किसके एग्जांपल आ गए? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के। सो आगे हम बढ़ते हैं रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बारे में। रीइंफोर्समेंट लर्निंग में हमें कोई, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर विद रिवॉर्ड्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें लेबल डाटा जो होता है, इसमें कोई लेबल डाटा नहीं होता, अनलेबल डाटा कुछ नहीं, ऐसा कुछ टर्म नहीं होता, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, सिर्फ लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर विद रिवॉर्ड्स, वे अपने गलतियों के हिसाब से सीखता है। जैसे इंसान गलतियों के हिसाब से सीखता है ना, इंसान गलतियों के हिसाब से अगर उसने गलती की, आगे जाके वो कुछ ना कुछ सीखता रहेगा। ऐसे ही इसमें होता है लर्न्स बाय ट्रायल एंड एरर विद रिवॉर्ड्स, ठीक है। इसमें एग्जांपल आ जाती है जैसे गेम प्लेइंग एआई, रोबोटिक्स कंट्रोल, ये सारी किसकी एग्जांपल है? ये रीइंफोर्समेंट लर्निंग की एग्जांपल है, ओके। तो आगे हम बढ़ते हैं। आई होप आप सभी को ये समझ आ गया होगा मेन टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। सो आगे हम बात करते हैं एवरीडे एग्जांपल ऑफ मशीन लर्निंग के बारे में। मशीन लर्निंग की हमें काफ़ी आसपास हमें काफ़ी एग्जांपल्स हैं जिसमें हमें मशीन लर्निंग यूज़ की जाती है, लेकिन हालांकि हम कभी उसको ऑब्जर्व नहीं करते। मशीन लर्निंग की काफ़ी ज़्यादा ही एग्जांपल्स हैं, इसमें से काफ़ी हमारे यहाँ पे लिखी हुई हैं। जैसे एंटरटेनमेंट सेगमेंट में एंटरटेनमेंट एप्लीकेशंस होती है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, स्पॉटिफाई हो गया, यूट्यूब हो गया, काफ़ी ऐसी एप्लीकेशन है जो रिकमेंडेशन सिस्टम यूज़ करती है। वो रिकमेंडेशन सिस्टम क्या है? वो मशीन लर्निंग का ही मॉडल है, ठीक है। जैसे कि आप एग्जांपल देता हूँ, आप नेटफ्लिक्स देखते हो, नेटफ्लिक्स में आपने मूवी देखी है, आपने मूवी के कैसे भी आपने मूवी देखी, जैसे कि एक्शन मूवी देखी है, कॉमेडी मूवी देखी है, वो उस हिसाब से आपको नेक्स्ट मूवी रिकमेंड करता रहेगा, ठीक है। क्यों आपका जो आपने जिस टाइप की मूवी देखी है वो मशीन लर्निंग मॉडल के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। वो मॉडल आपको क्या करके देगा? वो मॉडल अपने आप से आपको आपकी प्रेफरेंस के, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आपको नया कंटेंट आपको शो करता रहेगा। सो आगे हमारा आ जाता है वॉइस असिस्टेंट्स। वॉइस असिस्टेंट जैसे कि अलेक्सा, सीरी एंड गूगल असिस्टेंट अंडरस्टैंड्स योर कमांड एंड लर्न्स योर स्पीकिंग पैटर्न्स। अलेक्सा हो गया, या सीरी हो गया, गूगल असिस्टेंट्स हो गया, काफ़ी ज़्यादा ऐसे वॉइस असिस्टेंट्स हैं। वो आपकी जो आप बोलते हो, आपके वॉइस के हिसाब से, आपके स्पीच के हिसाब से वो आपको आपकी कमांड को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है। फिर वो आपके कमांड के हिसाब से उसके स्पीकिंग पैटर्न से सीखता है, फिर उस हिसाब से आपको वो काम करता है, ठीक है। जैसे कि आप गूगल पे सर्च करते हो, गूगल पे आप काफ़ी लोग हैं जो कभी टाइप नहीं करते, काफ़ी लोग हैं जो आप बोल के भी सर्च करते हो, काफ़ी ज़्यादा मैंने देखे हैं लोग जो बोल के सर्च करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, आप स्पीच बोलते हो, वो स्पीच में से वो क्या करता है, स्पीच आपकी जो होती है वो उसके में से पैटर्न्स फाइंड करता है, स्पीकिंग पैटर्न्स फाइंड करता है। फिर वो आगे आपके वो कंप्यूटर को, वो आपके डाटा को, जो भी आपको, जैसे यूट्यूब देख रहे हो या आप गूगल देख रहे हो, गूगल को आपको आपकी स्पीच में से डाटा सेंड कर देता है, ठीक है। वो डाटा फिर अपने आप वो आगे प्रोसेस होता रहता है, ठीक है। वो हमारा जो भी है अलेक्सा, सीरी, जो सभी हैं, ये सारे हमारे मशीन लर्निंग के ही मॉडल हैं। आगे हमारा आ जाता है बैंकिंग में हमारा काफ़ी यूज़ होता है मशीन लर्निंग का, जैसे फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स, आइडेंटिफाई अनयूजुअल ट्रांजैक्शन टू प्रोटेक्ट योर अकाउंट्स। बैंकिंग में फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम्स काफ़ी यूज़ हो रहे हैं आजकल, जिसमें से आपका फ्रॉड होने से बचाया जाता है, ठीक है। वो बैंकिंग सिस्टम में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है मशीन लर्निंग के बारे में। तो आगे हमारा आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। सेल्फ ड्राइविंग कार्स रिकॉग्नाइज रोड्स, ऑब्जेक्ट्स एंड मेक ड्राइविंग डिसीजन इन रियल टाइम। आपने देखा होगा, अभी तो काफ़ी बात चल रही है सेल्फ ड्राइविंग कार्स के ऊपर, ठीक है। हालांकि वो अभी हमारा एप्लीकेशन अभी यूज़ हुआ नहीं है, हमारे रियल लाइफ में अभी उसका यूज़ नहीं हुआ। हमारे अभी जो करंटली चल रहा है वो हमारा अडास सिस्टम है। अडास सिस्टम आपने सुना होगा, काफ़ी लोगों ने काफ़ी सुना होगा कि हमारी गाड़ियों में अडास सिस्टम आ रहा है, ठीक है।
उसका फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक ड्राइव असिस्ट सिस्टम, ठीक है। वो आपको क्या करता है, ऑटोमेटिकली आपके ड्राइविंग, आपको जैसे कि आपकी लेन को आपने देखा होगा ना, गाड़ियों में काफ़ी आ जाता है लेन असिस्टेंट आ जाता है। आप किसी लेन में चल रहे हो, ठीक है, उस लेन में ही आपकी गाड़ी को अपने आप ऑटोमेटिकली लेके रखता है। वो अडा सिस्टम, वो क्या है, हमारा मशीन लर्निंग का ही पार्ट है। तो दीज आर सम एग्जांपल्स जो हमने डिस्कस की, हमारे एवरीडे हम आसपास यूज़ करते हैं, हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा, हम उसके बारे में बात की है, ठीक है। मशीन लर्निंग का मॉडल है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं वाई इज़ मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट। मशीन लर्निंग इंपॉर्टेंट क्यों है, हमें क्यों सीखनी चाहिए मशीन लर्निंग यार। मशीन लर्निंग आजकल के टाइम में बहुत ही ज़्यादा, हमारा जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है, आप तो बोलोगे यार ट्रेंड बढ़ रहा है तो हमें ट्रेंड के हिसाब से हमें चलना होगा। हाँ यार, बहुत बढ़िया बात है, ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही चलना होगा हमें। तो मशीन लर्निंग के काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। वो बेनिफिट्स इसमें हम देखते हैं कैसे कि ऑटोमेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टास्क, ठीक है। हमें कॉम्प्लेक्स टास्क, जो ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स टास्क होता है ह्यूमन जैसे नहीं कर पाता, वो हमारा मशीन लर्निंग मॉडल कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हैंडल्स टास्क टू कॉम्प्लेक्स फॉर ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग अप्रोचेस, ठीक है। जैसे कि इसमें बताया गया हुआ है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क, बेसिकली वो हमारे कॉम्प्लेक्स टास्क को ही ऑटोमेट कर देता है, वो हमारे टास्क को ईजी बना देता है, हमारे ह्यूमन को काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है मशीन लर्निंग का जो पार्ट मॉडल्स होता है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, कस्टमर एक्सपीरियंस एंड एनेबल्स डाटा ड्रिवन डिसीजंस, ठीक है। ये क्या करता है, हमारे बिजनेस में एफिशिएंसी, जो कस्टमर का एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, जो डिसीजन डाटा के हिसाब से जो भी हमारे डिसीजन होते हैं उसमें हमारी काफ़ी मदद करता है, बिजनेस में बहुत मदद करता है क्या, मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लाइक पावर्स ब्रेक थ्रू इन हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड साइंटिफिक रिसर्च। काफ़ी ज़्यादा हमारा मशीन लर्निंग मॉडल हेल्थ केयर में भी बहुत काम आ रहा है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में हमें जैसे बात किया एडा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, बेसिकली हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन एंड साइंटिफिक, ठीक है। आगे हमारा आ जाता है एथिकल एंड सोशल कंसिडरेशन, बायस इन मशीन लर्निंग। ML systems can perpetuate or amplify biases present in training data if not carefully designed and monitored, ठीक है। इसमें क्या होता है, बेसिकली बायस क्या होता है, बायस रेफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ अ मॉडल to consistently make errors in a particular direction, skewing its prediction away from the true values, ठीक है। बेसिकली बायस क्या होता है, बायस एक ना कंसिस्टेंट एक मॉडल होता है, ठीक है। मॉडल की टेंडेंसी होती है जो कंसिस्टेंटली एक एरर बनाती है, ठीक है। मेक एरर्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एरर्स बनाती है, ठीक है। तो वो क्या करता है, प्रेडिक्शंस, वो स्कोइंग इट्स प्रेडिक्शन अवे फ्रॉम द ट्रू वैल्यूज़, ठीक है। वो अपनी जो प्रेडिक्शंस होती हैं उसको हमारे ट्रू वैल्यू से अवे, मतलब कि दूर रखती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। ये हमारा बायस हो गया। बायस काफ़ी अलग टर्म है, इसके बारे में हम काफ़ी अलग से बात करेंगे, ठीक है। इसमें आगे आ जाता है हमारा रिस्पॉन्सिबल ML डेवलपमेंट रिक्वायर्स ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन, ठीक है। ये हमारा काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, हमें काफ़ी एथिकली और सोशल कंसिडरेशन भी हमें देखनी पड़ेगी। हमारा मेनली ये, हमारा इस स्लाइड का ये मोटिव है कि हमारे जो मॉडल होते हैं उसको सोशल और एथिकल होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे हमारा आ जाता है समरी ऑफ द वीडियो। क्या है, हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले लर्निंग देखी, एप्लीकेशन देखी, फिर हमें गाइडेंस क्या क्या, हमने उसको एथिकली कैसे यूज़ करना क्या नहीं, ठीक है। वो बेसिकली हमारा जो मशीन लर्निंग है ना, वो सबसेट है किसका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसेट है मशीन लर्निंग। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ आई होगी, आप सभी को अच्छी लगी हो वीडियो, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपको लग रहा हो किसी चीज़ में हमें इस पार्ट में इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए, तो आप प्लीज़ हम कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक करना। ऐसे और कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, हम ऐसे कंटेंट आगे डालते रहेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।